तो लोकी सीजन 1 या मून नाइट की तरह लोकी के इस सीजन में भी एपिसोड 4 एक कोर पार्ट था। पिछले एपिसोड के कई डॉट्स इस एपिसोड में आके कनेक्ट हुए। ऊपर से इस एपिसोड का क्लिफ एंगल वाला एंडिंग कई सारे सवालों को हमारे सामने लाया। और अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूँ तो इस एपिसोड में ही सबसे पहले हमें इनकर्शंस के रीजन देखने को मिले। इस टेंस माहौल में भी लोकी एंड मोवियस का जोक सबको हंसाएंगे। साथ ही मिस मिनट भी इतना ब्रूटल हो सकती है ये हमें पता चला इसी एपिसोड से। तो आज हम करने वाले लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 को ब्रेक डाउन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल के इंट्रो से, जो कि पूरा प्ले नहीं होता। पिछले सीजन की तरह इस एपिसोड में टाइमलाइन के अंदर वाला शॉट हमें दिखाया जाता है, लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं बल्कि ब्रांच टाइमलाइन होता है। दूसरे शॉट में मिस मिनट्स रवोना को वही सीक्रेट बताते हुए हमें दिखती है, जहाँ ये क्लियर होता है कि रवोना भी ही हू रिमेन्स के साथ कभी काम करती थी। लिटरली वो एक फौज का कमांडर थी एंड ही हू रिमेन्स का उस वार को जीतने का एक रीजन भी। एपिसोड 1 में लोकी ने जो ऑडियो क्लिप सुना था ये इसी सीन का था, जिसके बाद ही हू रिमेन्स रवोना को टीवीए में भेजकर वहाँ पे सभी का माइंड वाइप करने के लिए मिस मिनट्स को कहता है, जिसका मतलब ओबी का भी माइंड वाइप हुआ है। एटलीस्ट उसे ये भुलाया गया है कि वो भी एक कैंग का वेरिएंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विक्टर पे, जो अब टीवीए में पहुंच चुका था, जिसे लोकी एंड मोवियस किसी तरह मना लेते हैं उस लूम को ठीक करने के लिए। लोकी एंड मोवियस विक्टर को ओबी के पास ले जाते हैं, जहां इनके बीच एक इंटरेस्टिंग सा कन्वर्सेशन होता है। पहले तो विक्टर ओबी को देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास जितने भी नॉलेज था वो उस टीवीए के हैंडबुक के वजह से था, जिसको ओबी ने लिखा था। पर ओबी यह रिवील करता है कि उसने टीवीए का गाइड बुक अपने नॉलेज से नहीं बल्कि 19th सेंचुरी के विक्टर टाइमली से सीख कर लिखा था, जो कि ऑब्वियसली एक लूप को क्रिएट करता है। एंड इवन यहाँ पे ओबी कहता भी है इट्स लाइक ए स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, जो कि एक एंशिएंट सिंबल ओरोबोरोस का मतलब भी है। एंड देन इसके बाद ओबी सबको अपना प्लान समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो लोग उस लूम के कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, लेकिन उनका थ्रूपुट मल्टीप्लेयर खराब होता है, जिस वजह से विक्टर अपने खास गैजेट से एंड ओबी की मदद से उसे फिक्स करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें ब्रैड एंड जनरल डॉग्स को दिखाया जाता है, जो कि टीवीए से निकलने का प्लान करते हैं कि तभी वहाँ पे एक टाइम डोर खुलता है, जिससे निकलती है रवोना एंड मिस मिनट्स। रवोना उन लोगों को टीवीए को बचाने का ऑफर देता है, जिसके बदले उन्हें मिलेगा अपनी असली जिंदगी। एक साइड रवोना से सहमत होता है, लेकिन बाकी सब उसके खिलाफ। मिस मिनट्स उन सबको लिटरली मार देती है, बिल्कुल वैसे जैसे लोकी ने X5 को टॉर्चर किया था। एंड देन सीन शिफ्ट होता है ओबी एंड विक्टर पे, जहाँ वो लोग ऑलमोस्ट अपना काम खत्म कर लेते हैं और हंटर D90 के साथ हॉट चॉकलेट खाने चला जाता है। जिसके बाद ब्रैड D90 को फोन करके विक्टर को धमकाने की कोशिश करता है एंड हंटर B15 को ये पता चल जाता है कि मिस मिनट्स एंड रवोना यहाँ पर है। ओबी के सारे फाइल्स करप्ट होने लगते हैं एंड टीवी के सारे गैजेट्स नाकाम हो जाते हैं, जिससे ओबी को रियलाइज हो जाता है कि ये सब मिस मिनट्स की वजह से हो रहा है। विक्टर को ढूंढते हुए लोकी को भी पता चल जाता है इस बारे में कि रवोना एंड मिस मिनट्स यहाँ पर है। वही दूसरी तरफ रवोना विक्टर के पूरे प्लान के बारे में उससे पूछती है, लेकिन तभी अचानक मिस मिनट्स लैग करने लगती है। दरअसल ओबी टीवीए के सारे सिस्टम को रिबूट करता है, जिससे टीवीए का सिक्योरिटी एक्सेस भी नाकाम हो जाता है एंड मिस मिनट्स भी कहीं पे भी एंट्री नहीं ले पाती एंड ऊपर से उसका पावर भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी के चलते शायद मिस मिनट का एक ट्रायल वर्जन भी हमें देखने को मिलता है, जब ही हू रिमेन्स ने पहली बार उसे बनाया था। इसी दौरान सीन फिर से एपिसोड 1 पे शिफ्ट होता है, मतलब एपिसोड 1 के टाइम स्लीपिंग वाला सीन हमें यहाँ दिखाया जाता है। लोकी जब टाइम स्लिप करके टीवीए के फ्यूचर में आया था तब टीवीए का बैंड बजा हुआ था। मिस मिनट के चलते इस एपिसोड में ये सब हो रहा था, जिसका मतलब एपिसोड 1 में लोकी टाइम स्लिप करके इसी एपिसोड के टाइम पीरियड में आया था। एंड देन हमें यहाँ पे एपिसोड 1 का वो प्रोन वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ ये एपिसोड ये क्लियर करता है कि उसको प्रोन असल में उसके ही फ्यूचर वर्जन ने किया था एंड वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि ओबी ने किया था। इसके बाद वाले शॉट में सिल्विया एंड लोकी मिलकर X5 को चकमा देते हैं एंड सिल्विया अपने पावर्स को यूज करके X5 के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। सिंस अब टीवीए का सिक्योरिटी एक्सेस नहीं था तो इसी के चलते उन्हें उनकी पावर्स मिल गई थी। लोकी एंड सिल्वी विक्टर को रेस्क्यू करता है एंड X5 रवोना को प्रोन कर देता है। जिसके बाद अगले एपिसोड में वो हमें दिखेगी एलॉयड का सामना करते हुए। विक्टर टाइमली के ऑरा को स्कैन किया जाता है, जिससे ब्लास्ट डोर्स अब फाइनली ओपन होते हैं। विक्टर को पता था कि मल्टीप्लेयर कैसे काम करता है, इसलिए उसी ने लूम को फिक्स करने की फैसला लेता है। वो सूट बूट पहन के तैयार होता है एंड उस लूम की तरह जाने ही लगता है, पर तभी अचानक उसका नूडल्स बन जाता है। लिटरली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डी टीचर के जैसे ही विक्टर टाइमली का यहाँ पे हाल होता है। वेल इसका रीजन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेवल का रेडिएशन का होना बताया गया है, लेकिन विक्टर के साथ आखिर हुआ क्या ये जवाब ये एपिसोड नहीं दे पाता। जिसके अगले शॉट में लिटरली वो टाइम लूप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड का आखिरी 2 या 3 मिनट कई सवालों को सामने लाता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे विक्टर टाइमली की डेथ की बात करूँ तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी सामने आता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि विक्टर टाइमली सच में मर चुका है। इतना ज्यादा रेडिएशन के चलते उसे बहुत ज्यादा पेन फील करना पड़ा है। अब उसके फेस पे भी इस चीज का एक्सप्रेशन देख सकते हो। इसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस थोड़ा सा कम है। मे भी विक्टर टाइमली मरा नहीं है, वो टाइम में कहीं खो गया है जो फ्यूचर में हमें दिखेगा। कॉमिक में कैंग कभी हारता नहीं है, वो टाइम में छुप जाता है एंड फुल प्रिपरेशन के साथ बाद में फिर से सबके सामने आता है। अगर आप नोटिस करोगे तो ही हू रिमेन्स के बाद कैंग या विक्टर टाइमली का डेथ क्लियर नहीं है, जिसका मतलब फ्यूचर में वो लोग अपीयर हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो लोग किसी और नाम से जाने जाएंगे, जैसे कॉमिक्स में होता है। एंड दूसरी तरफ टाइम लूप की फटने की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन बनेगा इम्सू में इनकर्जन। ट्रेलर के कुछ शॉट्स में हम रियलिटी को भी शैटर होते हुए देखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनकर्जन ही होंगे। लूप के ब्लास्ट होने से सीक्रेट टाइमलाइन का बैलेंस बिगड़ चुका है, जो ऑब्वियस रीजन बन सकता है इनकर्जन
डिसीजन का। इवन कॉमिक में भी मल्टीवर्स के बीच बैलेंस टूटने से इनकर्शन हुआ था। इस एपिसोड के सवालों को डिटेल में डिस्कस करते हुए मैं एक अलग से वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल के लिए ये था वीडियो लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 के ब्रेक डाउन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।